राधा स्वामी जी, आज की जो साखी है बहुत ही प्यारी है। बहुत से जीव हमारे जैसे इंसान यह कह देते हैं कि रब हैगा ही नहींगा, ना ओदा कोई रंग है, ना ओदा कोई रूप है, ना कोई ओदा आकार है, कुछ भी नहींगा, सब कुछ झूठ है। बहुत जीव ये गल कह देंदे ने, सब कुछ पता हुंदियां सुनदियां भी कि रब हैगा है, तां भी कह देंदे ने कि रब नहींगा। आज दी जड़ी साखी है वह भी हमें बहुत कुछ सिखाएगी कि सच में मालिक है या नहीं है। एक परिवार था, सत्संगी परिवार था, बहुत भजन सिमरन किया करता था, बाबा जी से बहुत प्रेम था। सब्जी का उनका काम था, सब्जी की वह खेती किया करते थे। मालिक ने उन्हें रंग लगाए हुए थे। उनके जो बुजुर्ग थे वह बाबा जी को बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। जब उनकी अच्छी सेहत होती थी तो सेवा पर भी हमेशा जाया करते थे, लेकिन अब नहीं जाया जाता था तो अपने भजन सिमरन पर पूरा टाइम दिया करते थे। उनके 2 बेटे थे, वह भी बहुत मान सम्मान करते थे अपने पिताजी का। उनकी जो माता थी वह इस दुनिया में नहीं थी। बेटों की भी शादी हो गई थी, बच्चे, परिवार, सारा कुछ बहुत अच्छा हो गया था, लेकिन बेटे अपने पिताजी की हमेशा इज्जत मान करते थे और उस मालिक का भी शुक्राना करते थे। जब भी खेत में कोई नई सब्जी लगानी होती थी तो अपने पिताजी को खेत में जरूर लेकर जाते थे और यही कहते थे, पिताजी जैसा आप कहोगे हम वैसा ही करेंगे। कितना अच्छा लगता है जब ऐसे परिवार सुनने को मिलते हैं। लेकिन जो साथ में खेत था वह भी एक किसान का था, वह भी सब्जी की ही खेती किया करता था, लेकिन बिल्कुल नास्तिक, गुरु को बिल्कुल नहीं मानता था। लेकिन उस भाई को इतना पता था कि यह जो पूरा परिवार है ये हमेशा बस गुरु 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 ही करते रहते हैं, क्योंकि जब भी खेत में कोई नई सब्जी बोया करता था सत्संगी परिवार तो पहले वहां पर बैठकर मालिक का नाम लेते थे। उनके बुजुर्ग भी आते थे, वह अपना थोड़ा बहुत ध्यान करते थे और फिर जो भी काम काज करते थे शुरू हो जाता था। लेकिन जो साथ में थे वह आते थे, अपनी खेती में बीज फेंकते थे, जैसे भी जो भी करना था बस करते थे। लेकिन वह जो भाई था जो मानता नहीं था गुरु को, हमेशा उनसे एक ही बात कहता था कि पता नहीं तुसी की करदे रहिंदे हो, जदों भी तुसी कोई सब्जी बोनी हुंदी है आ सत्संगी काके नूं लै आउंदे हो। उनके जो पिताजी थे, जो सत्संगी परिवार के जो पिताजी थे, उनको सभी सत्संगी काका कहते थे। तो वह जो भाई था बाबा जी को नहीं मानता था, वह अपने उनसे भाइयों से कहने लगा कि तुसी ये सत्संगी काके नूं लै आउंदे हो, तुरिया ते बापू को हुण जांदा नहींगा, ते तुसी आन के की करदे रहिंदे हो, की नाम लेंदे रहिंदे हो, किस गुरु को याद करते हो? कोई गुरु नहीं है, जिसे कभी देखा ही नहीं है, उसका कोई ना रंग होता है, ना रूप होता है, ना उसका कोई आकार होता है। मैं तो नहीं मानता किसी गुरु को, हमारे तो पूरे घर परिवार में किसी गुरु को नहीं मानते। लेकिन किसी चीज की कमी भी नहीं है, सब कुछ ऐसे लहरा रहा है। बहुत बड़ी बड़ी बातें करता था वह भाई। तो वह जो सत्संगी काका था, जो बुजुर्ग थे, वह उस भाई से कहने लगे, बेटा एनजे कि करने कराने वाला तो वह मालिक ही है, उसका रंग भी है, उसका रूप भी है, उसका आकार भी है, बस तेरी देखने वाली आंख नहीं है। अब वह जो भाई था ना उस बुजुर्ग से मजाक करने लगा
कहने लगा सत्संगी काका, अखा फिर तुसी दे दो मिन्नू। आपकी तो वो देखने वाली आंखें होंगी ना, जब मेरी तो है नहीं तो आपकी तो होंगी। अब ऐसे ही बातचीत वह जो लोग थे करते रहते थे, मजाक करते रहते थे। इस बात को कोई सीरियस नहीं लेता था, कोई लड़ाई झगड़े में नहीं लेता था, बस बातें करते थे। वह भाई गुरु को मानता नहीं था, वह समझाते थे। अब ऐसे ही जो उनका कामकाज था सब्जी का चल रहा था। अब वह जो उनके बुजुर्ग थे वह क्या करते थे, खेत में आते थे और वो भी जो उनके कामकाज वाले लगे होते थे तो उनके साथ कहते थे मैं भी बेटा काम करवा लेता हूँ। लेकिन जो लेबर थी वह कहती थी नहीं बापूजी तुसी बहो, तुसी बस हमें देखो, हम खुद कर लेंगे। बापू किथे बवे। अब वह सत्संगी काका थोड़ा बहुत कामकाज भी कर लेता था, उसके बीच में बैठकर आंखें बंद करके उस गुरु का ध्यान धरने लग जाता था। अब वह जो पड़ोसी खेत वाला था वह यह बातें देख देख के बड़ा हैरान होता था कि आ जड़ा इन्हां दा बापू है ना, पहलां ते ना कुछ एदा सोचदे आ, नाले ते ये अपने खेत का ध्यान रखेगा ते नाले मेरे खेत का ध्यान रखेगा। एवं मर चले आपां नौकरां नूं पैसे दे दे के। उस भाई ने क्या सोचा, एक दिन उनके बेटे जब खेत में आए तो बापू नहीं आया था। बेटे जब खेत में आए तो उनसे कहने लगा कि भाई गुरु को तो तुम भी बहुत मानते हो, इस बात का तो मुझे भी पता है, लेकिन वो गुरु मुझे तो आज तक कहीं दिखा नहीं, पता नहीं हैगा है कि नहीं हैगा, पता नहीं किन्नू तुसी की लभदे रहंदे हो। बाबा जी बाबा जी बाबा जी बाबा जी तुसी आ कर दिता, बाबा जी एक को पता नहीं की बेनती भी पढ़ते हो, वो क्या है, क्या करते रहते हो, जब भी कोई फसल बीजते हो कौन सा शब्द वह जो गुनगुनाते रहते हो। लेकिन ना मुझे तुम्हें देखकर मजा बहुत आता है। लेकिन एक बात मैं आज कहना चाहता हूं, वो जो तुम्हारे बापू है ना सत्संगी काका, उसकी मैं एक बात बताता हूं तुम्हें। वह लड़के कहने लगी क्यों, हमारे बापू ने कुछ कर दिया है क्या? तो वह भाई कहने लगा ना ना किया कुछ नहीं है, पर मुझे एक बात समझ में नहीं आई, वो जब भी खेत में आते हैं ना तो थोड़ा कते काम करते हैं, फिर अपनी आंखें बंद कर लेते हैं, फिर पता नहीं क्या ध्यान धरते रहते हैं, 3-4 मिनट बाद फिर आंखें खोलते हैं, फिर वही फिर वही फिर वही। तो वह उनके लड़के कहने लगे हमारे पिताजी बहुत भजन सिमरन करते हैं, बस उन्हें गुरु के सिवा कुछ नहीं दिखाई देता। तो वह भाई कहने लगा फिर मैं तुम्हें एक सलाह देता हूं, एक तो मैं भी इतना महंगा नौकर रखता हूं, रात को यहां रखवाली करने के लिए तुम भी रखते हो, तो क्या फायदा? बापू ने आंखें तो बंद करनी है, भजन सिमरन ही तो करना है, बापू को यहां पे एक कुटिया डाल के देते हैं, नाले तो तुम्हारे खेतों का ध्यान रखी जाएगा, नाले मेरे खेतों का ध्यान रखी जाएगा। तो वह जो लड़के थे वह कहने लगा ना ना हमारे बापू रात को थोड़ी यहां पर अकेले रहेंगे। तो वह भाई कहने लगा मैंने तो अच्छी सलाह दी है, मर्जी है तो ठीक है, नहीं तो जिवें तानू चंगा लगदा है कर लो। अब दोनों लड़के जब शाम को घर गए तो परिवार में बैठे हुए थे तो अपने बुजुर्ग से कहने लगे, वो भी अपने पिताजी से सत्संगी काका ही कहते थे कि सत्संगी काका जी एक गल करनी है आपसे। ते बुजुर्ग कहने लगे दसो पुत्रो की गल है? ते वो कहने लगे कि आज जो पड़ोसी था ना वह एक सलाह दे रहा था, सलाह तो हमें बापूजी बड़ी अच्छी लगी, तुसी दस दो अगर कोई कमी होए थे। हम लोग इतना पैसा देते हैं वहां पर जो नौकर रखते हैं,
अगर वहां पर हम कोई कुटिया बना लें, कभी आप रह लिया करो, कभी हम रह लिया करें। उन लड़कों ने इस तरीके से बात की अपने पिताजी से। तो सत्संगी काका कहने लगा कि बेटा, बात ते तुसी बहुत बढ़िया कही है, उसने सलाह भी अच्छी दी है। मेरा की मैं ते भजन सिमरन करना है, उस गुरु दा नाम लेना है, इत्थे भी सुता रहना वा, उत्थे भी सुता रवांगा। मेरा की आ ते बहुत ही वधिया काम है, तुसी ते मैनू एक सोहनी जी कुटिया बना दो। उत्थे सवेरे ही आपां कुटिया बनाने आ। अब सुबह हुई तो सत्संगी परिवार सारा खेत में, वहां पर सारी तैयारी हो गई कुटिया की। पड़ोसी बड़ा खुश आया, कह लगा वाह जी वाह, इत्थे ते कुटिया भी तैयार हो चली, बड़ी छेती तुहाडा बापू मन गए। बेटे कहने लगे, उसके बेटे कहने लगे कि ऐसा कुछ नहीं है, कभी कभी हम रहा करेंगे, कभी कभी हमारे पिताजी रहा करेंगे। तो वह पड़ोसी भाई कहने लगा, चलो जेठ ने भी रहना है, वधिया होया है, नौकरों से तो छुट्टी हुई, तो फिर मुझे अपना नौकर रखना पड़ेगा कि ध्यान रख लिया करोगे। तो सत्संगी काका कहने लगा, क्यों चिंता करदा है पुत्रा, चल कोई गल नहीं, ख्याल ते रखन वाला वो मालिक है, मैं कौन हूं, अपना इन्ना प्यार है, कोई गल नहीं, तेरे खेतां दा भी रख लांगा मैं, कोई गल नहीं, तू चिंता ना कर, तू भी अपना नौकर हटा दे। पड़ोसी कहने लगा, ये तुम मुझे ही बन गई हैं। अब वह जो सत्संगी काका था, उसकी कुटिया हो गई भाई तैयार। अब कभी जब उसका मन करता था चारपाई कुटिया के अंदर, तो कभी मन करता था तो चारपाई कुटिया के बाहर। अब पड़ोसी भाई इस चीज को देखकर बड़ा हैरान होता था कि जो कुछ भी है, बेटे तो बाबा जी को, इनके अपने गुरु को मानते ही थे, कि कहते थे कि बाबा जी, लेकिन इन्हां दा जड़ा बापू है ना, ये सच में ही इसकी समाधि कुछ ज्यादा है, पता नहीं क्या करता रहता है, लेकिन मुझे सुख हो गया। अब फिर से जाकर उस बापू के पास बैठ जाना और एक ही बात कहना कि सत्संगी काका जी, मुझे ना समझ में नहीं आती, पता नहीं किसका ध्यान धरते हो आप, कभी ऐसा हो तो सही, कभी चमत्कार हुआ तो है नहीं, मैं नहीं मानता किसी गुरु को, देखो सब कुछ रेला फेला ही लगियां पईयां ने, बच्चे भी वधिया ऐश कर रहे हैं, सब कुछ है। तो सत्संगी भाई कहने लगा, वह बुजुर्ग कहने लगा, बेटा ये तो हमारी गलत फहमी है कि अगर हमारी जिंदगी में ऐशो आराम है, हमारी जिंदगी में सुख है, तो हमें गुरु की जरूरत नहीं है। ये तो हमारे पिछले कर्मों के हिसाब किताब हैं कि आज हमें सुख मिल रहा है, लेकिन अगर हम इस जन्म को नहीं संवारेंगे तो आगे क्या होगा ये किसी को नहीं पता, इसीलिए गुरु को धारण जरूर करना चाहिए। फिर से वह पड़ोसी भाई कहने लगा, मैं किसी गुरु को नहीं मानता। तो वह भाई कहने लगा, ना ना सत्संगी काका, मैनू तुहाड़ियां गल्लां समझ नहीं आंदियां, सब कुछ झूठ है, मैं नहीं मानता किसी ने। ऐसे ही जो सब्जी का काम था वह अपनी चल रहा था। अब सब्जियां जो थी तैयार हो चुकी थी, लेकिन कुदरत के कहर को कोई नहीं रोक सकता। कुदरत का इतना बड़ा कहर हुआ, इतनी ज्यादा बारिश हुई, इतनी ज्यादा बारिश हुई कि जितनी भी सब्जी थी वह सारी की सारी खराब हो गई। पानी ही पानी सब्जियों में भर गया, खेत डूब चुके थे पानी से, इतनी बारिश हुई।
इस चीज को देखकर वह जो पड़ोसी भाई था, खेतों में आकर उस भाई ने रोना बिलखना शुरू कर दिया। जब नुकसान होता है तो आंखों से आंसू भी आते ही आते हैं। लेकिन दूसरी तरफ वह भाई क्या देखता है कि सत्संगी परिवार, उनके जो बेटे, वह भी खेतों में आकर बैठे हुए हैं, और जो उनके बुजुर्ग हैं उन्होंने तो आंखें बंद की हुई हैं और मालिक के ही नाम पर सारा कुछ छोड़ दिया है। इस चीज को देखकर वह भाई बहुत हैरान हुआ और मन में सोचा, वेखो किड्डे वड्डे बेवकूफ इंसान है, इन्हां दा सारा कुछ बर्बाद हो गया है, मेरा भी सारा कुछ बर्बाद हो गया है, अजे भी इन्हां नूं रब दी पई है, की सवारिया इनके रब ने, इनके मालिक ने। वह भाई आसमान की तरफ देखकर जोर जोर से उस मालिक को दोष लगाने लगा। कहने लगा कि तू है ही नहीं, तू ऐसा ही करता है सभी के साथ, तूने तो आज बेड़ा गर्क ही कर दिया रब्बा। आसमान की तरफ देखकर उस गुरु को, उस मालिक को फरियाद कर रहा था, जोर जोर से चिल्ला रहा था, आंखों से आंसू गिर रहे थे। और दूसरी तरफ उन्हें देख रहा था कि मैं तो उस गुरु को इतनी गाली निकाल रहा हूं, इतना बुरा भला कह रहा हूं, इन्हें बस अपने भजन सिमरन पर ही इनका सारा ध्यान है। वह भाई उनके पास गया, आंखों में आंसू, और जाकर सत्संगी काका से कहने लगा, सत्संगी काका अज ते छड़ दे उस रब नूं, केड़े रब नूं याद करन दिया है जिन्ने सारा कुछ पानी पानी करके रख दिता है, सारा कुछ डुबो के रख दिता है। मेरे दिलों ते उस रब नूं सिर्फ और सिर्फ गालां ही निकलन दईयां ने। सत्संगी काका मुस्कुरा दिया और वह कहने लगा, बुजुर्ग कि मेरे दिल चू तेरे वास्ते अरदासां निकल दईयां ने। तो वह भाई कहने लगा, कैसी अरदास? तो वह सत्संगी काका कहने लगा, पहले तो तू मुझे ये बता कि तू आसमान की तरफ देखकर किसको बुरा भला कह रहा है? तो वह भाई कहने लगा, उस रब को, उस मालिक को बुरा भला कह रहा हूं, जिसकी यह सारी की सारी करामात है। उसे यह दिखाई नहीं देता जब चाहे अपने बच्चों की फसलें खराब कर देता है, जब चाहे नुकसान कर देता है, जब चाहे तूफान आने लग जाता है, जब चाहे भूकंप आने लगता है, जब चाहे पानी आने लगता है। ये कोई पानी का मौसम था जो इतनी बारिश हुई कि सारा कुछ तबाह करके रख दिया है? तो वह सत्संगी काका कहने लगा, अच्छा उस मालिक को, उस रब को यह बात कह रहा है? तो वह भाई कहने लगा, हाँ उसी को ही तो कह रहा हूं। तो वह सत्संगी काका कहने लगा, अच्छा फिर रब हैगा है ना, मालिक है? तू तो कहता था कि मालिक है ही नहीं, उसका कोई आकार ही नहीं है, उसका कोई रंग ही नहीं है, उसका कोई रूप ही नहीं है। फिर तो आज किस गुरु को तू बुरा भला कह रहा है भाई? जब गुरु है ही नहीं तो फिर वह नुकसान कहां से करेगा? किसको गाली निकाल रहा है? आसमान की तरफ किसको ढूंढ रहा है?
जब यह बातें उस बुजुर्ग ने उस भाई से कही तो उसके पैरों से एक वार जमीन निकल गई कि सच में मैं तो कहता था कि गुरु है ही नहीं, पर मैं गाली किसे दे रहा हूं, मैं बुरा भला किसको कह रहा हूं। उस दिन बुजुर्ग ने कहा कि बेटा सारा कुछ है, तू कहता था ना कि तू सारा कुछ कर रहा है, जिस दिन वह करने पे आ जाता है ना उस दिन कोई नहीं रोक पाता। बस तुझ में और हम में यही फर्क है, नुकसान तेरा भी हुआ है, नुकसान हमारा भी हुआ है, लेकिन सिदक और संतोख की बात है। तू कहता था कि गुरु है ही नहीं, तब भी तू उस रब को गाली निकाल रहा है। हम कहते थे कि रब है, गुरु है, पर आज हम फिर भी उस मालिक का शुक्राना कर रहे हैं। आज तो तुम्हें पता लग गया होगा ना कि गुरु का रंग भी होता है, रूप भी होता है, आकार भी होता है, बस देखने वाली आंख नहीं होती। मैंने तुमसे यह पहले भी कहा था कि तेरी देखने वाली आंखें नहीं है। बस मुझे एक ही बात बता दे कि मैं झूठ हूं कि सच हूं, तो वह भाई की आंखें नम हो गईं और उस बुजुर्ग के पैरों में गिर गया। तो उस बुजुर्ग ने कहा, नहीं बेटा, मेरे पैरों में मत गिर, मैं शुरू से तुझे समझाता था कि जब वह करनी पर आता है ना तो फिर तो पता ही नहीं लगता क्या क्या हिल जाता है। इसलिए कभी ये मत सोचो कि गुरु नहीं है, गुरु हमेशा है, होगा, हमेशा था। ये हमारी सोच है। और आज देख, तू रो रहा है, हम मुस्कुरा रहे हैं, उसकी वजह हमारा गुरु है, क्योंकि सारा कुछ ठीक हो जाना है। यह तो जिंदगी के उतार चढ़ाव हैं, लेकिन इतने समय से मालिक तेरे घर खुशियां लेकर आया, खुशियों से जिंदगी जी रहा था, तो तू हमेशा मजाक करता था कि गुरु होता ही नहीं है। क्यों नहीं होता गुरु? उस दिन उस पड़ोसी की भी आंखें खुल गईं और वह पड़ोसी भी कहने लगा, जिस गुरु के पास तुम जाते हो मुझे भी लेकर जाओ। वह पड़ोसी भी एक दिन गुरु वाला बन गया। कितनी अच्छी बात है। और ये सच बातें हैं कि बहुत से हम में से लोग कह देते हैं कि गुरु ते हुंदा ही नहीं गा। ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਵੇਖਿਆ? कदी ਵੇਖਿਆ गुरु हैगा? कुछ नहीं हुंदा, सब कुछ असी खुद करते हैं। सब कुछ साडे हत्थां नाल चलदा है, पैरां नाल चलदा है, मेहनत नाल चलदा है, दिमाग नाल चलदा है। साडा दिमाग ना होए ते आ नहीं हो सकदा, साडा दिमाग ना होए ते ओ नहीं हो सकदा। यही तो सोचते हैं हम लोग। लेकिन कभी एकांत में सोचना कि वह दिमाग देने वाला कौन है, वह हाथ पैर चलाने वाला कौन है। अगर हम देख सकते हैं तो यह उसकी रहमत है। अगर हम बोल सकते हैं तो यह भी उसकी रहमत है। अगर हम चल सकते हैं तो यह भी उसकी रहमत है। सारा कुछ उसकी रहमत है, रहमत है, रहमत है। हम तो एक कठपुतली हैं। हमारे बस में तो कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। जिस दिन सच मानिए संगत जी, हम मैं मेरी में से निकल गए ना और बस यही कह दिया कि सारा कुछ मालिका तू ही करदा है, तेरा ही है। सानू नहीं पता की कुछ हो रहा है, की करना चाहना है तू।
उस दिन सानू उस मालिक का रंग भी दिखेगा, रूप भी दिखेगा, आकार भी दिखेगा, क्योंकि वह शब्द में है। जब हम अंदर भजन सिमरन करेंगे सारा कुछ हमें दिखाई देगा। तो इस साखी से हमें बहुत अच्छी शिक्षा मिली है, बहुत अच्छी शिक्षा। हमें हमेशा मालिक का नाम ध्याना चाहिए। कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि गुरु निंगा, गुरु साडे नाल हमेशा हैगा है, हमेशा। तो हमें भजन सिमरन पर ध्यान देना चाहिए, उस गुरु पर ध्यान देना चाहिए और हमें एक अच्छे बच्चे बनकर अपने मालिक को दिखाना चाहिए। राधा स्वामी।